नमस्कार दोस्तों, क्या आपके भी हाथ में डिप्रेशन की रेखा है हथेली पर? तो हथेली पर डिप्रेशन की रेखाएं और जो निशान होते हैं वो मस्तिष्क रेखा के द्वारा कैसे जाने जाते हैं और कौन-कौन से निशान आपकी हथेली पर हैं, तो उनका क्या मतलब होता है? तो उसकी जानकारी देंगे। तो कर लें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, साथ में घंटी ज़रूर दबा लें, जिससे नई-नई जानकारियों का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। दोस्तों, हम इसी प्रकार की नई-नई जानकारियाँ बराबर अपलोड कर रहे हैं। दोस्तों, हाथ में अपनी मस्तिष्क रेखा से आप भली बात जान सकते हैं कि जीवन में हमें तनाव से मुक्ति मिलेगी या ग्रसित होना पड़ेगा, या किस समय पर किस समस्या का सामना हमें करना पड़ेगा। तो हाथ के द्वारा आप जान सकते हैं कि डिप्रेशन की जो रेखाएं होती हैं वो आपकी मस्तिष्क रेखा पर होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, डिप्रेशन तनाव, मानसिक तनाव, जिसको अवसाद भी बोलते हैं। और जब इंसान अवसाद में, तनाव में आता है तो उसके सामने तमाम प्रश्न पैदा हो जाते हैं कि क्या समस्या है, कौन सी उलझन है, या किस तरीके से हम इस समस्या से निकल सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक ऐसी समस्या है जो भी मनुष्य तनाव में ग्रसित होता है, उसके समाधान के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो हम पहले बताते हैं आपको डिप्रेशन के बारे में, फिर बताते हैं इसके उपाय और कहाँ पर निशान इसके पाए जाते हैं, किस प्रकार से निशान होते हैं, उसकी जानकारी देंगे। दोस्तों, डिप्रेशन जिस इंसान को होता है, तनाव जिससे को होता है, तो ऐसे समय में आपको सहारा लेना चाहिए मनोरंजन का, घूमने फिरने का या टहलने का, जिससे आपका दिमाग बटा रहे। जो भी आपके रुचि के अनुसार चीज़ है, गार्डनों में घूमना या बाहर कहीं अब किसी भी प्रकार की पुस्तक पढ़ना, किसी भी प्रकार से अपने मन को बांटना, जिससे किसी भी सब्जेक्ट का आपको तनाव हो रहा है तो तनाव से मुक्ति मिल सके। टहलने से, मनोरंजन से, या तमाम प्रकार की पुस्तकें अपने रुचि के अनुसार पढ़ने से आपको तनाव से मुक्ति भी मिलती है। पर लेकिन उसकी पहचान कैसे करें और किस तरीके से हम जान सकते हैं, उससे पहले कि हमारे जीवन में ऐसा कोई तनाव से भरा कोई संकेत तो नहीं है, तो आप देखेंगे मस्तिष्क रेखा से। तो मस्तिष्क रेखा पर चलते हैं, हाथ की स्क्रीन पर समझाते हैं। दोस्तों, आपकी मस्तिष्क रेखा बीच में टूटी है तो इसका मतलब भी एक डिप्रेशन का शिकार होना होता है, मानसिक तनाव, ये कह सकते हैं मानसिक स्थिति खराब होना। अगर इस पर क्रॉस का निशान है या द्वीप का निशान है, जो चावल जैसी आकृति होती है कि दो रेखा बनी और वहाँ से आगे चल के फिर एक हो गई, इस प्रकार की रेखा बनती है जो द्वीप का निशान बोलते हैं या क्रॉस का निशान बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि द्वीप जितना लंबा है उस पीरियड में आपको तनाव से ग्रसित रहना है। और जो तनाव में इंसान होता है तो अपना डिसीजन वो खुद नहीं ले पाता, उसको कोई दूसरा ही इंसान समझाए, या वो खुद इतना समझदार हो, उसके अंदर विवेक हो कि इससे हम कैसे निकल सकते हैं। तो बाहर घूमना फिरना, मनोरंजन का साधन या किसी भी प्रकार से अपने दिमाग को बांटने की क्षमता होती है तो वो इस शिकार से दूर हो सकता है और इस परेशानी से भी दूर से हो सकता है। क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है कि इसके हो जाने से इंसान हर समय उसी के दिमाग में वही रील चलती है जो उसके मन में ठेस पहुंच चुकी है या जिसके बारे में वो सोच रहा है। तो इसको हटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको परेशानी ज़्यादा होगी। तो इस निशानों से मस्तिष्क रेखा पर टूटा होना, किसी रेखा को काटना, तो किसी तरह का निशान है आपकी रेखा पर, क्रॉस का निशान, द्वीप का निशान, या कोई तिल वगैरह चिन्ह होता है, तो उसका सीधा मतलब यही है कि आप उससे ग्रसित हैं। उससे निकलने के लिए आपको कुछ न कुछ उपाय करना होगा, आप जिससे आपकी मानसिक शांति हो सके। स्वास्थ्य खराब है तो भी आपको तनाव हो सकता है, बाकी की धन दौलत की कमी है तो भी आपको तनाव हो सकता है। तो इससे मुक्ति का उपाय आपको ढूंढना चाहिए, ना कि उसमें पड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके आप बचाव कर सकते हैं, तो उससे आप हमेशा दूर बने रहेंगे और अपनी समस्या से छुटकारा भी पाते रहेंगे। तो मस्तिष्क रेखा पर जिनके भी ऐसे संकेत होते हैं तो वो समझ सकते हैं कि किस उम्र पर हमको इसमें समस्या में
तनाव हो सकता है, इस उम्र पर तनाव हो सकता है। इससे भली-भाँति आप आकलन कर सकते हैं जिनके भी इस प्रकार के निशान हैं। तो हमें आशा है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।